अप्रेंटिस, पता नहीं कितने एग्जाम हैं, ये तो सिर्फ बिहार के हैं जो अटके हुए हैं। तो इन सबके हैशटैग चलाने से अच्छा है कि हम ऐसे हैशटैग चलाएंगे कि भाई सरकार जॉब दो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेटाइजेशन को रोको। तो ये सब हम करेंगे धीरे धीरे करके। आपको टूटना नहीं कि बस ये आंदोलन खत्म हुआ, अब आपको क्या लग रहा है जो अभी मिलेगा मिल गया, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, चलता रहेगा। गांधी जी को देख लो आप, अन्ना हजारे को देख लो। आपको अन्ना हजारे के आंदोलन से सीखना है कि जब सरकार उनकी छोटी छोटी मांगों को मानने के लिए तैयार थी, तब वो राजी नहीं हुए और बाद में एक भी मांग नहीं मानी गई। क्योंकि जब ये छोटी छोटी सफलताएं भी नहीं मिलती तो जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं वो भी टूटने लगते हैं, उनका मोटिवेशन भी लो पड़ जाता है। तो मेरा पर्पज यही है कि मैं उनको बताऊं कि आपको अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है। जैसे ये एक रीजन का साउथर्न सेंट्रल रेलवे में एएलपी की ज्वाइनिंग की डेट दी इन्होंने, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसकी भी बच्चे कह रहे थे कि एएलपी की डेट नहीं आ रही, एसएससी की रिजल्ट डिक्लेयर की डेट दी। ये ट्वीट किया कि हम रेलवे में सीईओ बना रहे हैं। अब आप सबको पता है कि भी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन होगा तो सीईओ बनेगा। ऐसे समझ लीजिए शायद दिल्ली मेट्रो की तरह, बट जॉब तो मिलेगी। तो चलो कम से कम कुछ इन्होंने कहा है कि भाई हम कमेटी बना रहे हैं जो ये डिसाइड करेगी। हरियाणा में भी ऐसा कहा गया है कि हम एक 4 सितंबर को आई थिंक या 4 अक्टूबर को वो कमेटी बना के डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी खाली है और उनको भरा जाए। तो सरकार पे फर्क तो पड़ रहा है। एक जो हम चीज सोच रहे थे कि सरकार पे फर्क ही नहीं पड़ता, मीडिया बोलती नहीं, कम से कम उतना काम तो कर पाए है ना। तो आपको हिम्मत रखनी है, ऐसे हिम्मत तोड़नी नहीं है। दरोगा बहाली का मतलब कितनी सारी समस्या देश में, ये इन्होंने मार्क्स 10+2 के जारी किए। तो धीरे धीरे करके ये चीजें कर रहे हैं। तो हमें क्या है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ऑप्शन क्या है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम सरकार से और ज्यादा करेंगे तो सरकार ये कहेगी कि आप गलत तरीके से कर रहे हो। जो आपने कहा, अब हम 5 तारीख की सुबह 11 बजे कैंपेनिंग चला रहे हैं कि आप आरआरबी एनटीपी से इनके एग्जाम्स की डेट दो, एग्जैक्टली हमें बताओ। तो आपको अब ये नहीं है कि पूरे टाइम ट्विटर पे बैठा रहना है, आज से ही शुरू हो जाना है पूरे टाइम यूट्यूब पे, नहीं। अब आपको 5 तारीख की सुबह 11 बजे ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट करें। कम से कम आरआरबी और एनटीपीसी की डेट तो हम निकलवा के ही रहेंगे, रेलवे की, ये सब चीजें। तो अभी जो हैशटैग बनाए हैं, हैशटैग स्पीक अप, आवाज उठाओ, और दूसरा है आरआरबी एनटीपीसी डेट्स, ये हमें रखना है। एक और बात कि जो हम रिफॉर्म चाहते हैं उसके लिए एक पिटीशन इन्होंने बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या क्या होगा इस पिटीशन से वो भी उसके नीचे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करके सब लोग उसे फिल करें और अपने साइन जरूर करें, ठीक है। और एकदम चिंता ना किया करें, आप सबका इतना प्यार मेरे साथ है। क्या लगता है आपको मैं टूट जाऊंगा, आपके साथ नहीं रहूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मैं जहां आगे पैर रख लेता हूं फिर मैं पीछे नहीं हटाता। हमेशा जिंदगी में हारना पसंद ही नहीं है। शायद अगर आज यहां तक है तो उसकी वजह यही है कि हारना पसंद नहीं है। बट हमें क्या करना है, उन चीजों से दूर रहना है कि हमें किसी को गाली गलौच नहीं करनी। टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे शब्द वजनदार होने चाहिए, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया पहला, मैंने उसमें हो सकता है कुछ शब्द एग्रेशन में आके बोले होंगे, जरूरी थे। क्योंकि जब आप किसी चीज की मुहिम शुरू करते हैं तो अगर आप एग्रेसिव नहीं होते तो वो बात दूर तक नहीं जाती। तो वो बात दूर तक गई, और देखिए उस वीडियो बनाने के बाद सब टीचर्स ने भी इतना सपोर्ट किया, वीडियो बनाया, सब बच्चे इस तरीके से जुड़ गए कि कम से कम कुछ तो मिला, और जो बाकी रह गया उसको भी धीरे धीरे ले लेंगे। तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आपको ये नहीं है कि पूरे टाइम सर्च करते रहना है क्या हैशटैग डालना है, क्या डालना है, नहीं। जब भी हैशटैग डालना होगा, जब भी कुछ करना होगा, मैं आके बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, सबसे आगे मैं खड़ा हूं, ठीक है। बट उसके अलावा आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, उससे दूर नहीं होना। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेन उद्देश्य तो पढ़ाई है। बाकी जब ये परेशानी आएंगी तो इनसे लड़ने के लिए मैं खड़ा हूं, बस आपको उसमें सपोर्ट देना है। ये नहीं सोचना वो टीचर नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, उसको बैकआउट नहीं। हमें अपने काम से मतलब है। जब हमारा काम हो रहा है, हमें पता है कि ये आदमी आके बोल देगा, सारे बच्चे समझ लेंगे, सुन लेंगे। स्ट्रेंथ तो आप हो, आप मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हो, मिलियंस लोग। यही एक आदमी 5-5 लोगों को बताएंगे मिशन के बारे में तो करोड़ों लोग हो जाएंगे हमारे साथ। तो फिर डर किस बात का है? तो उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, हम जीतेंगे। छोटी छोटी चीजें हमें मिल रही हैं, उनको अप्रिशिएट करना है और खुश होना है कि चलिए मैंने यार उस वक्त अपना टाइम लगाया तो मुझे कुछ तो मिला। हिम्मत रखनी है, ठीक है। और परेशान नहीं होना, मैं हमेशा साथ हूं। कई बार ऐसी कुछ चीजें फंस जाती हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां हमें सामना करनी पड़ती हैं, बट हम आपके साथ उनको शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम आपके हौसले को नहीं तोड़ सकते। हम आपको नहीं बता सकते कि हमारे पीछे कितना दर्द छुपा है, हमें कितनी समस्याएं इन सब चीजों से आती हैं। ये मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताऊं। आपको मेरा ये खिलता हुआ, हंसता हुआ चेहरा ही देखना है, और इसी से आपको ऊर्जा मिलेगी और आगे बढ़ेंगे हम सब, ठीक है।
तो जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो टाइम्स कोचिंग की तरफ से काजल मैम, रेमो सर, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विक्रमजीत सर, जितने भी टीचर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, निखिल गुप्ता क्यूमेस से, और स्पेशली सुशील सिंह राजपूत, बहुत सारे टीचर। और एक सबसे आखिरी बात जो जरूरी है कि देखिए, ये ट्विटर जो है या ये जो ट्वीट है, ये हम एक दिन करेंगे सुबह आके। मैंने आपसे हाथ जोड़े, आज भी जोड़ रहा हूं कि एक मुहिम जो हम घर बैठे हैं और वो चल रही है, क्या कि अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा दिया। मैंने लगाया ना, सिर्फ आपके लिए। बताओ कितने रिश्तेदार फोन करके पूछ रहे हैं, बाबूजी क्या हुआ, अब पढ़ा नहीं रहे क्या आजकल। तो ये जो बेरोजगार है, इससे क्या होगा कि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो लेकिन लोगों की नजर जा रही है अच्छा बेरोजगार। इतने बेरोजगार, मैं कहता हूं जिस दिन 3 करोड़ लोग अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा देंगे ना सर, ये इमोशनल आंदोलन है, ये सरकार पे इमोशनल चोट है, भावनात्मक चोट है कि देखिए हमारे देश का युवा, ये बात हमारी बाहर तक भी जा सकती है कि हमने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया हुआ है। ये स्थिति भारत के अंदर है, क्योंकि आप सोचो कि जिस वक्त मोदी जी बाहर जाके कहते हैं कि हमारे देश का इतने % युवा है, तो वो ये ना कह सकें, या जब वो कहें तो लोग हंसने लगे, अच्छा आपका युवा वही बेरोजगार वाला। तो आपको अपने नाम से पहले जो बेरोजगार लगाना है, ये साइलेंट आंदोलन है जिसमें आपका एफर्ट नहीं लग रहा, कोई क्या एफर्ट लग रहा है उसमें, और हम हैं बेरोजगार तो हमें बोलने में क्या शर्म है। मैं फिर से अपने से बड़े छोटे तमाम शिक्षकों से ये निवेदन करता हूं, सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको अगर किसी और के लिए भी वीडियो के या मैसेज के लिए अपनी आईडी रखनी है तो वो दूसरी बना लो, बट अपनी मेन आईडी पे आप बेरोजगार लिखो। जितने ज्यादा लोग ये बेरोजगार लिखेंगे, हर जगह दिखेगा। कोई भी आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कोई वीडियो जारी होता है, मीडिया चैनल की तरफ से कोई वीडियो जारी होता है, उन सबको जैसे आपको देखे स्पेशली नहीं करना, डिसलाइक कर देना है। आजकल तो ऑप्शन है, सब कमेंट ऑफ कर लेते हैं। आपने देखा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ क्या हुआ कि एक एक दिन में 30 सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ते हैं, 30 एक एक दिन में। ये स्थिति है पिछले 2 दिन से। वीडियो के नीचे लिखा आता है कि भाई रेस्ट्रिक्टेड है, ऑरेंज साइन, अभी प्रोसेस नहीं हुई। इतना बड़ा वीडियो जो नंबर 1 ट्रेंड करना चाहिए था, नहीं किया। ठीक है भाई, इनकी IT सेल हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार कहेगी जी ये YouTube चैनल हमारे देश में दिक्कत पैदा कर रहा है, YouTube हटा देगा उसको, चैनल भी हटा देगा YouTube, तो क्योंकि YouTube को इंडिया में रहना है। नहीं रहेगा तो PUBG की तरह उसे बैन कर दिया जाएगा। तो समझ रहे, सब कुछ सरकार के हाथ में, अभी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, सरकार के सामने चिल्ला सकते हैं, बट करेंगे वो वही जो उन्हें करना है। हम कुछ और उनसे दबाव में नहीं करवा सकते, प्रेशर में नहीं करवा सकते हम उनसे कुछ, समझ रहे हैं। तो हमें इमोशनली भी लड़ना है और हमें ये हैशटैग के थ्रू अपनी बात को पहुंचाना भी है लोगों तक। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।